अब हमारा एग्जाम ये इसलिए अच्छा नहीं हुआ क्योंकि हमने प्रिपरेशन नहीं की, हमने कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए, लेस इंपॉर्टेंट मोर इंपॉर्टेंट के चक्कर में रह गए, हमने कुछ टॉपिक स्किप कर दिए, हमने रिवीजन नहीं किया, हमने टेस्टिंग नहीं की। हमें बोला गया था कि बायो 45 मिनट्स में हो जानी चाहिए, बट बाय द टाइम वी एंडेड बायो सेक्शन इट वाज ऑलरेडी 1 hour 15 minutes। हम एंशियस हो गए। जो भी फ्रस्ट्रेशन, जो भी गिल्ट, जो भी डर, जो भी चीजें हैं, एंजाइटी, सब वैलिड है। These are human emotions जो आप फील करोगे। बट रिमेंबर वन थिंग, दिस इज नॉट फेलियर ऑफ योर एफर्ट। आपकी गलती नहीं है, पहले आप अपने पेरेंट्स को समझाओ। अगर इस कैटेगरी में हो तो आपकी गलती, इस कैटेगरी में आप कोई टॉपिक नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, सब फॉलो किया, आपकी गलती नहीं है बेटा। लाइफ में आप बहुत प्लानिंग करते हो, मैं अपनी लाइफ का तो बताऊं ना तो अच्छा है, और अचानक से कोई चीज होती है और जो आपने प्लानिंग किया वो फॉल डाउन कर जाता है। नीट 2025 एग्जाम हमारा अच्छा नहीं हुआ और हम सैड हैं। अब हमारा एग्जाम ये इसलिए अच्छा नहीं हुआ क्योंकि हमने प्रिपरेशन नहीं की, हमने कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए, लेस इंपॉर्टेंट मोर इंपॉर्टेंट के चक्कर में रह गए, हमने कुछ टॉपिक स्किप कर दिए, हमने रिवीजन नहीं किया, हमने टेस्टिंग नहीं की। या ये एग्जाम हमारा इसलिए अच्छा नहीं हुआ क्योंकि फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ गए या नीट पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं थे, जिसकी वजह से हमारा टेम्परामेंट खराब हुआ और फिर आते हुए केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस हमने गलत कर दिए। या फिर जो एक टाइम फ्रेम दिया जाता है 3 hours का पेपर, उसके अकॉर्डिंग बैलेंस होना चाहिए विथ लेंदी क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चन। बस सारे ही क्वेश्चन टाइम टेकिंग एंड लेंदी थे। हमें बोला गया था कि बायो 45 मिनट्स में हो जानी चाहिए, बट बाय द टाइम वी एंडेड बायो सेक्शन इट वाज ऑलरेडी 1 hour 15 minutes। हम एंशियस हो गए, जिसकी वजह से हमारे आगे का सारा जो प्लानिंग थी कि ये हम ऐसे करेंगे वो सब गड़बड़ हो गई। और उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि ये सबको हो रहा होगा। हमें तो ये लग रहा था हमने ज्यादा टाइम ले लिया। मैंने सोचा बेटा कि हैड आई बीन एट योर प्लेस तो क्या हो रहा होता मेरे साथ। मैं तभी आई यहाँ पे कि जब आप पेपर में होगे तो आपको उस टाइम ये नहीं पता होगा कि ये पेपर की प्रॉब्लम है। आपको ये लगा होगा आपने ज्यादा टाइम ले लिया, जिसकी वजह से आपने ये नहीं उस टाइम नहीं सोचा कि सबका खराब हो रहा है तो कट ऑफ लो जाएगा। आपका टेम्परामेंट ये सोच के और बिगड़ा और आप कोल्ड फीट हो गए कि ये मैंने ज्यादा टाइम ले लिया बायो में, या मुझसे सॉल्व नहीं हो रही है फिजिक्स। सबका तो बाद में पता चला ना, तो इस वजह से आपका पेपर खराब हो गया। कौन सी कैटेगरी में हो? इस कैटेगरी में हो तो सैड होना बनता ही नहीं। इफ यू आर नॉट पुटिंग इन एफर्ट, हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग आउटकम? तो क्यों सैड हो? आपको पता है, आपका दिल जानता है बेटा, हर एक इंसान का दिल जानता है कि उसने क्या किया है। तो अगर आपने नहीं मेहनत की, सैड होना नहीं बनता। लेकिन आप इस कैटेगरी में आते हो बेटा, तो आपकी सारी फीलिंग्स, जो भी फ्रस्ट्रेशन, जो भी गिल्ट, जो भी डर, जो भी चीजें हैं, एंजाइटी, सब वैलिड है। दीज आर ह्यूमन इमोशंस जो आप फील करोगे। बट रिमेंबर वन थिंग, दिस इज नॉट फेलियर ऑफ योर एफर्ट, दिस इज द रिजल्ट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ एग्जाम विच वी सॉ सडनली। मैं पेपर को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, आई कम टू दैट पॉइंट, बट मैं इस टाइम में ये कह रही हूँ, हैड आई बीन एट योर प्लेस, तो बेटा ये कितने भी वीडियोज बन जाएंगे, आपको शांति नहीं मिलेगी इस टाइम पे। But why are we making then? Because we are trying to help you out by letting you know you are not alone. आप अकेले नहीं हो बेटा। मैं क्योंकि मेरे सामने बच्चे बैठे होते थे और अभी मैं बहुत वो हो गई हूँ कि मेरे सामने बच्चे नहीं है कि मैं उनको समझा नहीं सकती हूँ जाके। मैं बस ये चीज़ कहना चाह रही हूँ, जब हम परेशान होते हैं ना लाइफ में, तो हम कट ऑफ करना चाहते हैं लोगों से, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमने साल भर मेहनत की है। लेकिन उस टाइम पे अगर आपको रे ऑफ होप दिखाया जाए, ये बोल के नहीं कि सब ठीक हो जाएगा, बट ये बोल के यू आर नॉट अलोन, और लोग हैं इस कैटेगरी में, तो आप शायद थोड़ा सा बेटा बेटर फील करोगे। इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। थर्डली, जब एग्जाम सबका ऐसा हुआ है तो कट ऑफ लो जाएगा। अब मैं आपको कुछ रियलिटी बताती हूँ। आई स्टार्टेड टीचिंग बैक इन 2013 में मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना, और जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था 490 पे बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता था, 490 पे, क्योंकि पेपर बहुत कॉम्प्लिकेटेड आता था। एंड आई कीप रिपीटिंग दिस टाइम एंड अगेन इन माई क्लासेस। जब बच्चे मुझसे पूछते हैं, आपको पता होगा जो मुझसे पढ़े हैं, मैम क्या इंपॉर्टेंट है, मैम ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, मैम चैप्टर वाइज वेटेज बता दो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि बेटा मैंने 2013 से लेके अब तक पढ़ाया है। अचानक से 2-3 साल एक चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और अचानक से नहीं आते हैं, तो मैंने कभी नहीं बोला वेटेज ये है, ये है, ये है, ये है, क्योंकि आप किसी चैप्टर को लेस इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हो। इस बार फ्रॉग से जैसे हमारे 4-4 क्वेश्चंस आ गए, एक छोटे से टॉपिक का। पेपर अच्छा सेट नहीं किया था, चाहे मुझे इसके लिए कोई कुछ भी बोल ले, पेपर अच्छा सेट नहीं हुआ था। नर्वस सिस्टम से क्वेश्चंस नहीं आए थे, फ्रॉग से
फालतू के 4 क्वेश्चंस आ गए थे, कॉकरोच और एनिमल टिश्यू ऐड ही क्यों किया जब एनसीईआरटी में नहीं थे और क्वेश्चन उससे नहीं आए हुए थे। पेपर वॉज नॉट जस्टिफाइड। एंड कॉम्प्लिकेशन की, उसमें मैं बायो सेक्शन की बात कर रही हूँ, मैं लेवल की नहीं बात, लेवल अच्छा था बेटा, लेवल इससे भी हाई जा सकता है। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, मैंने क्लास में इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस कोने कोने से ढूंढ के बनाए हैं बेटा। लेवल की बात नहीं थी, बैलेंस्ड पेपर नहीं था। आपने जबरदस्ती वो चीजें करने की कोशिश की कि बच्चा यहां पे फंसे, जबकि वो पॉइंट नहीं बन रहा था। इतने अच्छे क्वेश्चंस हार्मोन चैप्टर से बन सकते थे, इतने अच्छे क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से बन सकते थे, बायोटेक्नोलॉजी से बन सकते थे। आपने जबरदस्ती आईवीएफ पे एक जबरदस्ती निकाली है, एक एनिमल किंगडम पे जबरदस्ती। ऑल्दो एंड क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे बेटा, लेवल अच्छा था, बट बैलेंस्ड पेपर नहीं था। इससे हायर लेवल पे आप जा सकते थे। एनीवे, आपको थोड़ा सोच समझ के, आपका क्राइटेरिया सिलेक्शन का है कि हम ब्राइट माइंड्स को यहां से उठाएं। आपका क्राइटेरिया ये नहीं है कि हम पता नहीं हम क्या चेक करना चाह रहे थे इस पेपर में, क्या देखना चाह रहे थे। ओके, एनीवे, अगर पेपर अच्छा बनाना होता, आप चैप्टर्स को इंटरकनेक्ट करते, जैसे हम करते हैं कि हाँ यहाँ से ये कुछ कॉन्सेप्ट्स को इंटरकनेक्ट करते, एक आईवीएफ पे बकवास सा क्वेश्चन बना के बच्चों को परेशान नहीं करते। एनीवे, वो भी आई थिंक अगेन इट्स माई फ्रस्ट्रेशन स्पीकिंग, क्योंकि अच्छा कर सकते थे। कमिंग बैक टू यू, तो 2013 में 490 पे सिलेक्शन होता था, पेपर टफ आता था। धीरे 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 क्या हुआ, कट ऑफ आगे, पेपर का लेवल फॉल करता गया करता गया करता गया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कट ऑफ बढ़ता गया। मैंने अपने प्रेजेंस में सारी चीजें देखी कि 490 कट ऑफ से लेके कैसे बढ़ता गया, और पेपर का लेवल स्टार्टेड डिपिंग। बाय द टाइम वी रीच्ड कोरोना, पेपर वॉज जस्ट लाइक बोर्ड एग्जामिनेशन, और मुझे नहीं अच्छा लगता था। मैं हमेशा बोलती थी ये किस लेवल का पेपर आ रहा है। आपने अचानक से इस साल पेपर को चेंज किया, कोई इंफॉर्मेशन देनी थी, कुछ आपने ऐसा लग रहा है कोई ग्रजेस निकाल लिए हैं, आप लोगों ने सिर्फ कोई ग्रजेस निकाल लिए हैं कि हमें तो बस कुछ दिखाना है। आपकी गलती नहीं है, पहले आप अपने पेरेंट्स को समझाओ। अगर इस कैटेगरी में हो तो आपकी गलती, इस कैटेगरी में आप कोई टॉपिक नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, सब फॉलो किया, आपकी गलती नहीं है बेटा, ठीक है। तो कट ऑफ लो जाएगा। अगेन मैंने कहा ना, टफ पेपर आता है कट ऑफ लो जाता है, लो पेपर होता है कट ऑफ हाई जाता है। तो सिंपल सी बात है, सबके लिए बेकार पेपर था, कट ऑफ थोड़ा सा लो जाएगा। अभी भी सिलेक्शन उसी का होगा, टेम्परामेंट की वजह से दिक्कत हुई होगी, ये आई टोटली अग्री कि बहुत बच्चों ने अगर लूज किया, वंस यू लूज इट देन यू लूज इट, फिर वो खराब हो जाता है। बट इज वन पेपर डिसाइडिंग योर डेस्टिनी? अरे लाइफ में भी आप आप बेटा पेपर की बात कर रहे हो, मैंने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया, लाइफ में आप बहुत प्लानिंग करते हो। मैं अपनी लाइफ का तो बताऊं ना तो अच्छा है, और अचानक से कोई चीज होती है और जो आपने प्लानिंग किया वो फॉल डाउन कर जाता है, देन यू अगेन हैव टू रीबिल्ड इट। दैट इज लाइफ, इट्स नॉट रोजी। तो आपके लिए अभी क्या करना है, अभी आपको चुपचाप कट ऑफ का वेट करना है। कट ऑफ इज गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग। मीनवाइल आपको परेशान नहीं होना है, और भी फॉर्म से सीयूटी का एग्जाम है वगैरह वगैरह है, आपको निकालना है। लेकिन अगर आपका एम डॉक्टर बनना ही है देन यू हैव टू स्टिक टू इट। आपको सोचना है वो तो बैठ के, तो आराम से 1-2 दिन रिलैक्स कर लो, उसके बाद सोचना शुरू करो कि मैं क्या डॉक्टर किस वजह से बनना चाहता था। इफ अगर इनर वॉइस आएगी मुझे डॉक्टर ही बनना है, देन नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि भाई डॉक्टर तो ठीक है, पहले बता दो कितने साल ड्रॉप किया था। बट अगर आपका इनर से वॉइस ने, आप सिर्फ एक हर्ड मेंटालिटी में, एक रैट रेस में ही फील कर रहे हो कि नहीं ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं बनना, तो बेटा और प्रोफेशंस भी हैं, सिर्फ एक डॉक्टर ही थोड़ी है, और भी तो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना। आपकी इनर वॉइस क्या है ये बैठ के सोचो, और इससे मत आप ऑपरेट करो कि पेपर ये पेपर वो पेपर वो। आपका मन क्या है करने का, और जब कोई चीज करने का मन है तो वो करो, और अगर आपको लगता है नहीं करना है, छोड़ दो बेटा, और भी चीजें हैं लाइफ के अंदर। नाउ एंड इफ यू आर डिसाइडिंग कि नहीं हम दोबारा करना चाहते हैं, अगर इनर वॉइस आती है, नहीं आती है मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, अगले की इनर वॉइस आती है, मैंने बेटा क्लास में बार बार रिपीट किया है आपको कि एनसीईआरटी बेस्ड का बायो का सेक्शन जो था वो कुछ भी खराब नहीं था, और डेप्थ में वो जाना चाहिए, जैसे हम क्लास में बहुत डेप्थ में जाके चीज़ों को करते हैं बेटा, इंटरकनेक्ट करते हैं। मैं बोलती हूँ समरी मत छोड़ो, एग्जाम्पलर मत छोड़ो, साइंटिस्ट मत छोड़ो, टेबल के नीचे जो चीज़ें लिखी हैं, डायग्राम में कोई भी कोने की चीज़ें मत छोड़ो, बिकॉज आई हैव सीन पहले भी पेपर ऐसा ही आता था। इट इज़ नथिंग न्यू, इट हैज जस्ट गॉन बैक टू प्रीवियस मोड।
विच इज़ रिक्वायर्ड बेटा, हमें ब्राइट माइंड्स पकड़ने हैं। तो नेक्स्ट ईयर की प्रेपरेशन जब करेंगे, चूज योर टीचर्स वेरी वाइजली। आपको ध्यान से देखना है कि पूरी डिटेलिंग में चीज़ें बताई जानी चाहिए, आपको इंटरकनेक्ट करना है चीज़ों को, अच्छे से पढ़ना है चीज़ों को। इजी पेपर में बार बार बोलती हूँ कि आपके माइंड में ये, तो बच्चे मुझसे पूछते हैं, जो मुझसे पढ़े उनको पता होगा, बच्चे मुझसे पूछते हैं इजी आएगा टफ आएगा, आई कीप रिपीटिंग। जब आप ABCD, अगर मैं आपसे बोल दूं कि ABCD से मैं टफ पेपर बनाऊंगी, आर यू अफ्रेड? यू आर नॉट अफ्रेड। मैं बोलूं, मैं ऐसे पूछूंगी P के 5 बाद क्या है और Q और W के या X के 6 पहले क्या है, क्या आपको घबराहट हो रही है? नहीं हो रही घबराहट, बिकॉज यू हैव सो मच कॉन्फिडेंस इन अल्फाबेट्स। यही छोटा बच्चा जो नर्सरी में, उससे बोलो ना ये सारी चीजें टफ पेपर, वो घबराएगा क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्सेप्ट में इतना घुस जाना है हमें, कॉन्सेप्ट हमें इतने अच्छे से पढ़ना। मैं बोलती हूँ क्लास में बेटा इस चीज को कि किसी के भी माइंड में क्वेश्चन आए कि इजी या टफ आएगा, क्यों आ रहा है इजी या टफ, जैसा भी आएगा देखा जाएगा। प्रिपरेशन अगर इतना करोगे तो कुछ भी हो, यहां फॉल करे यहाँ फॉल करिए। प्रिपरेशन शुड बी अबव, ऊपर होना चाहिए बेटा। मैंने यहाँ पे भी YouTube पे सेशंस में सेम चीजें बोली, जब आप लोग बोल रहे थे मैम टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। यू कैन नॉट गेट इनटू द हेड ऑफ एग्जामिनर। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरा कहना ये गड़बड़ हुआ है, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर डिफिकल्ट टाइम ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सेकेंडली, अभी नेचर चेंज हो गया, नेचुरल सिलेक्शन। अगर हम बायो में बात करें तो नेचर कुछ और चल रहा था पेपर का, अचानक से नेचर चेंज हो गया। कैरिंग कैपेसिटी सेम रहेगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो घबराना तो है नहीं। कट ऑफ आपका कम, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कैरिंग कैपेसिटी सेम रहेगी। बट आगे के लिए मैं कह रही हूँ, नेचर यू डोंट नो व्हेन नेचर चेंजेस, बट यू हैव टू बी फिट। ठीक है, अभी बिल्कुल मत घबराओ, क्योंकि मैं ये इसी पे कंक्लूड करूंगी, एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। अगर आप इस कैटेगरी में, आपकी गलती नहीं हो, जब आपकी गलती ही नहीं है तो नेचर बदला ना यार, तो आपकी कहाँ से गलती है? सर्वाइवल तो फिटेस्ट का फिर भी अपर क्रीम छटी जाएंगे ना यार। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, नमस्ते।